श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंदी घन सुख रूप, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। प्रयाग सत्संग भवन के स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए शुभ आशीर्वाद और अमृत तुल्य प्यार का अनुपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय कान्हा। आज श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के स्वर्ण महोत्सव एवं मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर में श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए जो हमें स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मकर संक्रांति की स्वर्ण महोत्सव की और पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर स्वर्णिम घड़ियां आई हैं, प्रेमी जनों के अंतर मन में अनुपम खुशियां छाई हैं। श्री सद्गुरु ने आज रहमत कर सब पर कृपा बरसाई है, भक्ति अमोलक दात मुक्त करों से श्री सद्गुरु ने लुटाई है। जयकारों से गूंजा गगन, बजी खूब शहनाई है, स्वर्ण जयंती श्री मंदिर जी की सबको लाखों लाख बधाई। लोग तीर्थों पर जाते हैं तो जल का स्नान करते हैं, लेकिन हम सब गुरुमुख जो श्री गुरु चरणों के महातीर्थ पर आए हैं, हम अमृत जल में स्नान करते हैं, सद्गुरु के प्यार के अमृत में स्नान करते हैं। संतों ने वर्णन किया है, कोटि तीर्थ से उत्तम है रतन श्री आनंदपुर दरबार, जहां निरंतर बरस रहा है मेरे प्यारे सतगुरु का अमृत तुल्य प्यार। जहां निरंतर बरस रहा है श्री परमहंसों का अमृत तुल्य प्यार, जहां तहां यहाँ पर प्रेम का अमृत बरस रहा है। सद्गुरु हम सब पर अपने प्यार का अमृत बरसा रहे हैं और हम सब गुरुमुख धन धन भाग मनाते हुए जय जयकार बुला रहे हैं।
और भी प्रेमी एक भजन में वर्णन करता है कि अमृत पी लो प्रेमी, अमृत बरसे गुरु दरबार। सतगुरु के दरबार में हर तरफ सतगुरु के प्रेम का अमृत बरस रहा है। हम सब गुरुमुख जन जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी के शरण जयंती समारोह को मनाने के लिए श्री प्रयाग धाम में एकत्र हुए हैं, ये श्री परमहंस अद्वैत मंदिर गुरुमुखों के लिए हमारे इष्ट देव महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज का प्रेम भरा उपहार है। इस श्री मंदिर जी की एक एक शिला को हमारे इष्ट देव महाप्रभु ने अपने प्रेम से तराशा है। पूरी इमारत बनने तक एक एक शिला अपनी मौज से घड़ घड़ करके रखवाई है। जिस समय श्री मंदिर जी के ऊपरी बरामदे की छत का लेंटर पड़ रहा था, उस समय की बात है कि एक प्रेमी गुरुमुख जो एयरफोर्स में कार्यरत था उस समय, तो वो पूना में आया था ड्यूटी पर। श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, ऊपर वाले बरामदे की छत पर सेवा करा रहे थे। तभी वो जहाज लेकर के आया और बिल्कुल निकट में आकर बिल्कुल उसने जहाज को घुमा दिया और ऊपर से हाथ डाला जो श्री गुरु महाराज के गले में आकर के लगा। जिस समय ये निर्माण हो रहा था, अद्भुत लीलाएं हो रही थी। प्रेमी जन सारा मंदिर गुरुमुखों ने अपने हाथों से सेवा करके बनाया और श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौजूदगी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक वहां विराजमान रह करके सेवा कराई। जिस समय श्री मंदिर जी पूर्णता पर थे और गुंबज की जो संगमरमर की शिलाओं की कलियां हैं, जहां पर पूर्ण होती हैं, उसके आगे कलश शुरू होता है, उसके बीच में एक शिला रखी जाती है, उसका नाम पद्म शिला है। जिस समय पद्म शिला रखने की बारी आई तो उस समय बुजुर्ग दरबार के प्रबंधक जन यहाँ पर मौजूद थे। पूज्य श्रीमान जी, आदरणीय महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा दर्शन लखान जी, महात्मा परम योगानंद जी, तो सब ने श्री चरणों में विनती की कि बरामदे की ऊपर की छत की, उससे ऊपर सीढ़ियां नहीं थी, उसके ऊपर से पूरा बल्लियों और बांसों से ऊपर तक सीढ़ी बनाई जा रही। तो उन्होंने विनती की कि श्री गुरु महाराज जी वहाँ पर पहुँचकर बरामदे की ऊपरी छत पर कर कमल लगा दें, पुष्प अर्पित कर दें। उसके बाद क्रेन के द्वारा वो जो पद्म शिला है वो गुंबद पर रख दी जाएगी। पहले तो श्री गुरु महाराज जी उनकी बात को सुनते रहे, 2 मिनट मौन हो गए। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये तो श्री परमहंसों की सेवा है और जीव कल्याण का ऐसा कार्य है कि युगों युगों तक संस्कारी रूहानियाँ आती रहेंगी और भक्ति और रूहानियत का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण करती रहेंगी। इसलिए आप चिंता न करें, ये पद्म शिला हम खुद ऊपर गुम्मद पर जाकर के रखेंगे। तो उस समय पहले तो उसको मंदिर बरामदे की छत पर रखा गया था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जब तक क्रेन ऊपर तक पहुंचेगी शिला को लेकर के, उससे पहले हम वहां पहुंच जाएं।
और श्री गुरु महाराज जी उस समय इतनी तेज हवाएं चलती थी कि जो मिस्त्री भी थे वो रस्सी बांध करके वहाँ पर काम करते थे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ऐसे ऊपर चढ़ते गए और वहाँ पहुँच गए। अभी शिला नहीं पहुँची थी, श्री गुरु महाराज जी वहाँ पहुँचकर आशीर्वाद देने लगे। ऐसा लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके वहाँ नहीं गए, बल्कि अर्शों से उतर करके वहाँ खड़े हुए हैं और सबको अपने आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। तो ये होता है महापुरुषों का अपने परमहंसों के प्रति श्रद्धा और गुरुमुखों के प्रति प्रेम। इस दरबार की जितनी भी रचना है ये महापुरुषों ने प्रेम के द्वारा ही, प्रेमा भक्ति के द्वारा ही रची है। प्रेमा भक्ति की दाद प्रदान करने के लिए ही श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया। और जो जो भी उनके संपर्क में आया उनके प्रेम के रस में डूब करके उनका हो गया। फिर श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर की धरा ली, जो कि घनघोर जंगल था। उसको बसाने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सीमांत प्रांत से कुछ परिवारों को एक इशारा भर दिया। एक इशारे मात्र से उन्होंने घर परिवार संसार का वैभव त्याग करके और छोटे छोटे बच्चों सहित यहाँ जंगलों में आकर के बस गए। उन्हीं परिवारों में ही श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी का प्राकट्य हुआ है, जो इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर हमें भक्ति और रूहानियत की दात से मालामाल कर रहे हैं। और उनके देखभाल के लिए श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज को साथ भेजा, जिन्होंने बच्चों जैसा स्नेह सबको दिया, एक एक रूह की संभाल की, एक एक रूह को प्यार दिया और भक्ति की मर्यादा भी सिखाई। मर्यादा में रह करके गुरु दरबार की सेवा करने की शिक्षा उन्होंने दी और सबको अतुलनीय प्रेम दिया। फिर श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने जो प्रेम बरसाया, दुनिया दीवानी हो गई। और उस प्रेम की मधुरता आज तक श्री आनंदपुर दरबार की हवाओं में सुगंधित है, महकती है। श्री आनंद सर तीर्थ की जो महिमा आप सुबह सत्संग में सुन रहे थे, ये साक्षात सचखंड को श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने हम जीवों के कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर उतारा। और श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज के प्यार का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। गुरुमुख जन जिन्होंने जिसने भी दर्शन किए हैं, वो आज तक उनका जो प्यार है गुरुमुखों के तन में, गुरुमुखों के मन में, गुरुमुखों की आत्माओं के अंदर रमा हुआ है। महापुरुष जीव कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और निरंतर जीवों के कल्याण के लिए ही संलग्न रहते हैं। ये जो प्रयाग सत्संग भवन, जहाँ बैठकर आप सुंदर दर्शन कर रहे हैं, सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सद्गुरु का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, इसका निर्माण भी जीवों के कल्याण के लिए हुआ, जिसकी अभी सिल्वर जुबली मनाई गई थी। उससे पहले श्री प्रयाग सरोवर की रचना, उसकी सिल्वर जुबली मनाई गई थी। उसके बाद श्री प्रयाग शांति भवन बनाया का निर्माण साथ साथ किया गया। फिर पूरण धाम हॉस्पिटल का, ये तो सिर्फ श्री प्रयाग धाम की रचना है। पूरे संसार के अंदर विश्व के कोने कोने तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर प्रकट कर श्री परमहंसों की महिमा को जन जन तक पहुंचाया। ये श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी का हम पर प्यार और महान महान उपकार है। और वही
प्यार, वही अतुलनीय प्यार श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी हम पर बरसा रहे हैं। जब एक प्रेमी ने श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में एक बार विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी महाराज हमसे दिल से बहुत प्यार करते थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिस दिल से वो आप सबको प्यार करते थे वही दिल हमें दे गए हैं, अब वैसा ही प्यार आपको फिर से प्राप्त होगा। बस इस प्रेम की अनुभूति केवल उसके हृदय के अंदर होती है जो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है। वो तो सब पर बरसा रहे हैं, सब पर प्रेम बरसा रहे हैं, सब पर कृपा बरसा रहे हैं, सब पर दयालुता बरसा रहे हैं। अपना कर कमल उठाते हैं तो ऐसे नहीं है एक को छोड़ देते हैं दूसरे को दे देते हैं, नहीं, सब पर बराबर बरसा रहे हैं। लेकिन उसकी अनुभूति किसे होती है? जो गुरु के चरणों से जुड़ जाता है। जो गुरु के चरणों से जुड़ जाता है वो, आज हम गोल्डन जुबली बना रहे हैं ना, तो वो गोल्डन गोल्डन हो जाता है। जो गुरु के चरणों से जुड़ता है वो पार ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ता है। वाणी में वर्णन है, गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परमन। सदगुरु और परमेश्वर एक ही हैं। गुरु की महिमा कथन न जाई, पार ब्रह्म गुरु रहा समाई। ये सदगुरु की महामहिमा है कि उनके अंदर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर विराजमान होकर भाग्यशाली जीवों को दर्शन देते हैं, और इस समय भी हमें दर्शन दे रहे हैं। जो अपने मन को संसार से जोड़ता है, याद रखो, जिसका मन संसार से जुड़ा होगा उसका मन सूना सूना होगा, और जिसका मन गुरु के चरणों से जुड़ोगा उसका मन सोना सोना होगा। तन सोना होगा, मन सोना होगा, आत्मा सोना होगा। इसलिए इस स्वर्ण महोत्सव पर हम सब ये दृढ़ निश्चय करें कि हम हर पल हर क्षण अपने सदगुरु के चरणों से जुड़े रहेंगे। किसके द्वारा? सदगुरु के प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा, सिमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भक्ति के पांचों नियमों के द्वारा। अगर हम भक्ति के पांचों नियमों की पालना करते रहेंगे, और जो श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने हर एक गुरुमुख के लिए ये वचन फरमाए हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो, इस नियम का हम पालन करेंगे तो हम सदा गुरु के चरणों से जुड़े रहेंगे। सदगुरु का ये प्यार आशीर्वाद सदा हमारे हृदय के अंदर अनुभूत होता रहेगा। हमारा जीवन गोल्डन गोल्डन हो जाएगा। सदगुरु की कृपा सदा हम पर बरसती रहेगी। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी के सानिध्य में मनाया जा रहा ये स्वर्ण महोत्सव, और श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने ऐसे दिव्य दर्शन, अतुलनीय प्यार, और जो हमें अपने चरण कमलों में इस ऐतिहासिक समय में बुलाया है, हम सब गुरुमुख जन श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी के चरण कमलों में कोटि कोटि शत शत नमन करते हैं। गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शनों का ये नजारा हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। प्रेमियों, आज इस दिव्य नजारे की ओर देखें। प्रयाग सत्संग हाल ऐसे लग रहा है जैसे सचखंड वासी भगवान ने सचखंड को इस प्रयाग धाम में लाकर स्थापित करके और खुद सुंदर सिंहासन पर बैठ करके
हम प्रेमियों को अपने प्रेम से, भक्ति से और खुशियों से भरपूर कर रहे हैं। श्री प्रयाग धाम की गोल्डन जयंती, गोल्डन जुबली का कैसा दिव्य नजारा है। बैकुंठ धाम को सतगुरु ने धरती पर उतारा है। त्रिलोकी में सबसे प्यारा श्री दरबार हमारा है। चौकुंठी में गूंज रहा परमहंसों का जयकारा है। तारा बोल मेरे शिव। भक्ति का सच्चा धन देकर सबको प्रभु निहाल किया। दोनों जहां की खुशियां देकर हर गुरमुख मालो माल किया। आशीर्वाद सतगुरु का पाकर हर गुरमुख हर्षाया है। भक्तों को भव पार लगाने पीर इलाही आया है। प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर गूंज उठी शहनाई है। देव दर्शन की गोल्डन जुबली की आज सबको लाख बधाई है। बोल प्रेमियों, हम सुनते थे और शास्त्रों में पढ़ते भी होंगे कि हर युग में भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी सच्ची भक्ति के प्रेम बंधन में बंद करके हर युग में इस धरती पर अवतरित हुए। कभी राम बने, कभी श्याम बने। आज कलयुग के अंदर वही भगवान हम सेवकों को अपने भक्ति और परमार्थ की सच्ची दास से भरपूर करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी के रूप में अवतरित होकर के आए हैं और अब इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर के हमें अपने आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। हमारे परम आराध्य देव, परम इष्ट देव श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही महाराज जी ने रूहानियत के तख्त पर विराजमान होकर देश विदेश में जो भक्ति का डंका बजाया, जो श्री अनंतपुर प्रयाग धाम की पुण्य धरा को अपने अंतक परिश्रम से जो एक दिव्य अलौकिक रूप दिया, ताकि जो भी प्रेमी श्री अनंतपुर या प्रयाग धाम में आए, श्री परमहंसों के अद्वैत मंदिर में प्रवेश करते ही उनके दिव्य दर्शन पाकर उसका रोम रोम भक्ति से भरपूर हो जाए। इस समय श्री गुरु महाराज जी प्रयाग सरोवर का मुहूर्त कर रहे थे। दूर दूर से, देश विदेश से प्रेमी अपने हृदय में उमंग और प्यार संजोए हुए दौड़ रहे थे कि हम भी जल्दी पहुंच करके इस दिव्य नजारे को देखकर कि कैसे हमारे प्रभु इस धरती पर पाताली गंगा को लेकर के आए हैं, जहां पर पानी पूरी जरूरतों के लिए भी सुलभ नहीं था। जब प्रयाग सरोवर की पानी उसमें भरने लगे तो बहुत कम पाइपों में पानी आ रहा था। विनय की प्रभु, पानी इतना कम आ रहा है, कैसे भरेगा? तो श्री गुरु ने फरमाया, आप सेवा करो,
आप हृदय में अपने प्रभु का ध्यान धर के सेवा करो, इतना पानी आएगा कि यहाँ पर पानी की नदियां बहने लगेंगी। तो एक ऐसी जगह पर गुरु महाराज जी ने निशान लगाया, जब वहां पर प्रेमियों ने जाकर खुदाई शुरू की तो बहुत ही जल्दी पानी का बहुत बड़ा भंडार वहां से प्रकट हो गया। देश विदेश से प्रेमी आ रहे थे शुभ मुहूर्त देखने के लिए। तो कहते हैं अमेरिका से 10-15 भगत वहां से इस शुभ मुहूर्त का दिव्य दृश्य और खुशियों का नजारा देने के लिए चल पड़े। जैसे ही वो जहाज में आ रहे थे, रास्ते में घोषणा हुई कि जहाज में तकनीकी खराबी आ गई है, इसलिए अब ये जहाज नीचे उतारा जाएगा और आज नहीं कल ये दोबारा जहाज चलेगा। उन प्रेमियों को बड़ी चिंता लगी कि अगर जहाज लेट हो गया तो हम कैसे समय पर पहुंच के दर्शन करेंगे, कैसे उस महान दृश्य को देखेंगे। सब ने भजन ध्यान बैठ के जहाज में ही अपने इष्ट देव से प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करो ताकि ये जहाज समय पर पहुंच जाए और हम भी प्रयाग धाम में आकर इस मुहूर्त को देख करके सच्चा आनंद प्राप्त करें। थोड़ी देर बाद ही जब घोषणा हुई तो दोबारा घोषणा हुई, आप सभी यात्री अपने स्थान पर बैठे रहें, आपको यथा समय बंबई में पहुंचाया जाएगा। अब जहाज सीधा बंबई में जाकर के उतरेगा। तो उनके हर्ष की सीमा न रही। जब जहाज बंबई नीचे उतरा तो पायलट उन प्रेमियों के पास आया, कहने लगा, आप किस मत के अनुयायी हैं? अभी थोड़ी देर पहले जहाज में तकनीकी खराबी आ गई थी। एक महान पुरुष उसी समय हमारे पास आए और कहने लगे, फिक्र नहीं करो, सीधा जहाज को बंबई ले जाओ और तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल विघ्न नहीं आएगी। हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो स्वयं इस जहाज को चला करके बंबई तक ले आए हैं। तो वो गुरुमुख बड़े प्रसन्न हुए। जब प्रयाग धाम में आए तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच करके कोटिन को नमन किया। रास्ते की सारी कहानी गुरु मां के चरणों में वर्णन की कि महाराज, आप अपने भक्तों की हृदय की पुकार को पूरा करने के लिए ना जाने कितने कष्ट उठा करके उनको भक्ति और परमानंद से मालो माल करते हैं। हमारा जहाज जो खराब हो गया था, हमें ऐसे लगा कि आप स्वयं ही उस जहाज को चला करके श्री बंबई तक ले आए हैं। और हमारी यही प्रार्थना है कि इसी तरह हमारे परलोक के जहाज को भी चलाकर हमें आप अपने धाम में ले जाएं। तो गुरु महाराज ने फरमाया, प्रेमियों, हमने 5 नियमों का जो जहाज बनाया है, जो प्रेमी श्रद्धा प्रेम से इन नियमों की पालना करेंगे तो हम नाम के जहाज पर बैठाकर उनको निज धाम में ले जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी कृपा है प्रेमियों। महापुरुषों के गुण हम नहीं गा सकते कि वो हर युग में किस प्रकार अपने सेवकों को दिव्य दर्शन देकर, अपनी रहनुमाई देकर जो बिछड़ी हुई रूहों को निज धाम में पहुंचाते हैं। तो ये जीवा महापुरुषों की महिमा को गाने में तो समर्थ है, मगर गाए बगैर रह नहीं सकती। जैसे कि पंचम पातशाही महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है,
सिमर 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 नाम जीवा, तन मन हुए निहाला, शरण कमल तेरे धोए धोए पीमा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा, चरण धूल तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए, तुध भावे तो नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। मुक्ति भुक्ति युक्त तेरी सेवा, जिस तू आप करावे, तहां बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, तू आपे श्रद्धा लावे। कुर्बान जाई उस वेला सुहाई, ये तो तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ भया कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। ये उस पालक की हम सेवकों पर कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हम पर दया बरसाते हुए हमारी हृदय की पुकार को सुनकर पूर्ण सतगुरु का रूप धारण करके जो इस धरती पर अवतरित होकर के आए हैं, ये हमारे पास बहुत ही बड़ी कृपा है। हम इसका बदला नहीं दे सकते, मगर श्री चरणों में हर वक्त नमन करते हैं कि प्रभु इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि आपकी कृपा के बगैर ना हम भक्ति कर सकते हैं और ना ही सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जब सतगुरु की मेहर की नजर पड़ती है सेवक पर और उनके मुखारबिंद से जो रहमत की बरखा होती है, तभी प्रेमियों ये सच्चा सुख मिलता है। अपने यत्न से, अपनी करनी से कोई भी सुख नहीं पा सकता। इसलिए हम सब आभारी हैं, श्री चरणों में कोटन को नमन करते हैं। ये इस महान पर्व जो हमें स्वर्ण जयंती पर अपने चरणों में बिठाकर जो भक्ति, आशीर्वाद और रहमत बरसा रहे हैं, हम हर पल हर श्वास इसी की चाहना करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना कि हम सब सेवक आपकी आज्ञा मौज में चल के भक्ति के नियमों की पालना भी करें, भजन ध्यान भी करें, ताकि आपकी प्रसन्नता मिलती रहे और हम अपने जीवन को सार्थक करके आपकी कृपा के पात्र बने रहें। बोल जयकारा, बोल मेरे। उठो गुरमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंसों की महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सबसे पहले आप सब गुरुमुख जनों को आज के परम पावन दिवस महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर के शुभ स्नान की सभी गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद हो। जयकारा। और जो ये हमारे हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने हम जीवों पर जो जो उपकार किया है, स्वयं भी श्री महातीर्थ श्री प्रयाग धाम में शुभ स्नान के पश्चात हम सब गुरुमुख जनों को ये जो अवसर प्रदान किया है और इस समय हम उनके पावन श्री चरण कमलों में बैठ करके उनका पावन दर्शन दीदार और आशीर्वाद जो प्राप्त कर रहे हैं, ये जो
सत्पुरुषों ने हम पर उपकार किया है, इस उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते। श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में शत शत बार नमन करते हैं। जयकारा। वक्त के महापुरुष धुरधाम से इस धराधाम पर आते हैं और उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है धुरधाम से जुड़ी होती है। एक बार का वृत्तांत है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक बार भाई लालो तरखान के घर कृपा की, तो उन्होंने सबसे पहले वचन ये फरमाए कि जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे डालो। इसका मतलब ये है कि जैसे धुर दरगाह से आदेश होता है, उसी आदेश को मान करके मैं संसार के अंदर कार्य करता हूं। तो जितने भी कार्रवाई संसार के अंदर महापुरुष आकर के करते हैं, उनका संबंध हर समय धुर दरगाह के साथ जुड़ा होता है। और जैसे जैसे धुर दरगाह से आदेश होता है, वैसे वैसे वो कार्रवाई करते हैं। आपने कई बार श्री हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के मुखारबिन से भी सुना होगा कि हमें ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी का आदेश है, हमें ये परमहंस दयाल महाराज जी ने ऐसा फरमाया है। तो ये जितनी भी कार्रवाई है धुर दरगाह से जुड़ी है। जिस समय श्री पंचम पातशाही महाराज जी के समय में महातीरथ श्री प्रयाग सरोवर की रचना शुरू हुई, तो रचना शुरू हुई, कार्य शुरू था, तो कुछ महात्मा जनों ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की कि महाराज सरोवर तो हमने शुरू कर दिया है, लेकिन इस पानी तो हमारे पास है नहीं कि सरोवर को हम पानी से कैसे भरेंगे। तो पंचम पातशाही श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि आप सेवा करते रहो। जो गंगा है वो इंतजार कर रही, प्रतीक्षा कर रही है कि कब जो है ये सरोवर का कार्य शुरू हो और मैं सरोवर का जल लेकर के प्रयाग धाम से महातीरथ श्री प्रयाग धाम के अंदर मैं प्रवेश करूं। तो वही पाताली गंगा, जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने एक जगह कृपा फरमा करके अपना कर कमल, अपना चरण कमल वहां रखा और फरमाया कि यहाँ पर बोरिंग करो, तो बोरिंग करने के पश्चात वो पाताली गंगा आई जिसने श्री प्रयाग सरोवर को जल से सरोबार कर दिया। बोल मेरे श्री गुरु। ये जो महातीरथ श्री प्रयाग सरोवर है, महातीरथ श्री आनंदसर है, ये कोई मामूली तीर्थ नहीं। और जो जीव यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं उनके बड़े ऊंचे भाग हैं। ये कोई साधारण जल भी नहीं है, ये साधारण ये तीर्थ भी नहीं है। सरोवर में प्रवेश करने के पश्चात जो जीव नाम का सिमरन करते हुए और श्रद्धा पूर्वक जाकर के जल के अंदर स्नान करते हैं, उनके जन्मों जन्मों की मन की मैल उतर जाती है। मुझे याद है कि श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री तृतीय पातशाही महाराज के समय में एक समय ऐसा आया, एक दिन शाम के समय श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने कुछ महात्मा जनों को बुलाया। भाई ये धुर दरगाही मौज है, यहां पर श्री आनंदपुर के अंदर हमने एक सरोवर बनाना है। तो महात्मा जनों ने ये सोचा भाई श्री सतगुरुदेव महाराज की मौज तो ये है, लेकिन यहां तो पानी है ही नहीं, ये सरोवर कैसे बनेगा।
तो सब ने इस पर असहमति प्रकट की कि महाराज जी यहाँ पर सरोवर नहीं बन सकता। तो श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन जो निजी सेवादार थे महात्मा परम योगानंद जी, उन्होंने सुबह महात्मा जनों को बुला करके फरमाया कि श्री गुरु महाराज जी ने आज भोग भी नहीं लगाया, आज आराम भी नहीं किया। जो आप महात्मा जनों ने ये जो बेनती की है कि यहाँ सरोवर नहीं बन सकता, ये तो महापुरुषों की दुर्दरगाही मौज है। आपने नहीं करना, बल्कि दुर्दरगाह से शक्ति आनी है। तो आप ऐसा करें, आप सुबह जो है आए और फिर बेनती करें कि महाराज जो आपकी मौज है, हम उस मौज को साकार करने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। अगले दिन फिर महात्मा जन आए और माफी भी मांगी कि महाराज जो आपकी मौज है ठीक है, हम जितनी सेवा आप हमारी जिम्मे लगाएंगे हम उस सेवा को करेंगे। तो उस समय में श्री सतगुरुदेव महाराज ये वचन फरमाए कि आप जो है ये सरोवर बनाओ, लेकिन पाताली गंगा जो है आपकी लिए प्रतीक्षा कर रही है कि किस समय ये महातीर्थ श्री अनंत सरोवर बने और मैं उस सरोवर के अंदर में प्रवेश करूं। तो एक दिन का इतिहास है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने शाम के समय फरमाया कि चलो हम वो जगह देखते हैं जहां पर सरोवर बनना है। पलंग के ऊपर विराजमान हुए और कुछ महात्मा जन भगत जन चरणों में बैठे हुए थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप सब आंखें मूंद लो और ये जो महातीर्थ श्री अनंत सर बनना है, इसका नक्शा जो है धूमधाम से आएगा। सब बैठ गए। थोड़ी देर के पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आज ये धूमधाम से नक्शा नहीं आया, आप कल फिर इसी जगह पर एकत्रित हो जाएं। अगले दिन वहां पर एकत्रित हुए और श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि महातीर्थ जो अनंत सरोवर बनना है उसका नक्शा जो है धूमधाम से आ गया है। उनकी मौज के अनुसार ये महातीर्थ श्री अनंत सरोवर बना और जितने भी कार्य हैं वो ये दुर्दशा से जुड़े होते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि पहली बात तो ये है कि श्री अनंत सरोवर के स्नान के समय या श्री प्रयाग सरोवर के स्नान के समय जो असूल बनाए जाते हैं, जो आपको एक दिन पहले सुनाए जाते हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि उन असूलों पर हम बराबर अमल करें। और जैसे ही हम सरोवर के अंदर प्रवेश करें, नाम का सिमरन करते हुए श्रद्धा सहित करें, जन्मों जन्मों की मन की मैल उतरेगी। तो ये महापुरुषों की हम जीवों पर अपार कृपा है, जो दिन रात हमारे कल्याण के लिए उनको फिक्र है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि सतगुरु की जो आज्ञा है, जो हुक्म है, जो मौज है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। 5 नियम जो सरल नियम पंचम पातशाही महाराज जी ने निर्धारित किए हैं, उन पर भी अमल करें और साथ में 2 घंटे भजन अभ्यास का भी नियम जरूर जारी रखें। इसमें हमारा कल्याण होगा, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी। और एक बार आज के परम पावन दिवस की महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर के शुभ स्नान की मैं एक बार सब गुरुमुख जनों को लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरी। आज के स्वर्ण जयंती की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। दिव्य दर्शन की मुबारक सत्संग की भी आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।